Gitanjali Public High School, myself Rama Rathore. I welcome you all to my class. Today I am going to teach you grammar chapter 1 sentences. Chapter 1 sentence. A sentence is a group of words which make complete sense. Sentence की definition क्या है कि sentence क्या होता है? A group of words जिसकी कोई complete meaning बनती है उसको हम sentence बोलते हैं. अब देखो सेंटेंस के कुछ रूल्स होते हैं. यहाँ पे देखो, एवरी सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. सेंटेंस जो है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से. अ सेंटेंस ऑफन एंड विद अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. और ये सेंटेंस है वो हमेशा एंड किससे होता है? या तो फुल स्टॉप होगा, नहीं तो क्वेश्चन मार्क, अदरवाइज एक्सक्लेमेटरी मार्क. ये डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस किस टाइप का है. नाउ आई एम शोइंग यू सम एग्जांपल्स. दिस कप इज ब्लू. व्हाट इज योर नेम? आई सी स्टार्स इन द स्काई. माई कैट लव्स टू प्ले. अंकल टॉम पेंटेड हिज हाउस. नाउ लुक एट द फर्स्ट एक्सरसाइज. पुट दिस वर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक सेंटेंसेस. बिगिन ईच लेटर विद अ कैपिटल लेटर. पुट अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड. अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज है जो हम लोग को करनी है. ए, वॉन्ट आइसक्रीम एंड द बॉय. ये देखिए, ये जो वर्ड्स हैं ये सब ना उल्टे सीधे दिए. हमें क्या करना है? इन सबको अरेंज करके हमको एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है जिसकी मीनिंग बनती है. तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? द बॉय वॉन्ट एन आइसक्रीम. ये देखिए ना, जब हमने इसको ऐसे अरेंज किया तो इसकी एक मीनिंग हो रही है कि इस बॉय को क्या चाहिए? आइसक्रीम चाहिए. बी, टू गॉड ही एवरी डे प्रेस. अब इससे कोई मीनिंग नहीं बन रही है. अब मैं इसको अरेंज कर रही हूँ. ही प्रेस टू गॉड एवरी डे. नेक्स्ट, वॉच लास्ट नाइट अ वीडियो. वी वॉच अ वीडियो लास्ट नाइट. नाउ डी, channel 5 the program on is. The program is on channel 5. Now come to next. E, is flying the field over the bird. तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या है? The bird is flying over the field. Next F, a goal to score. Anand is going. इसका करेक्ट फॉर्म है Anand is going to score a goal. For school I late was yesterday. तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या है? I was late for school yesterday. The word English throughout is spoken. इसका करेक्ट फॉर्म है English is spoken throughout the world. The sun round the earth goes. तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या है? द अर्थ गोज राउंड द सन. नेक्स्ट, गुड हनी योर हेल्थ फॉर इज. करेक्ट फॉर्म, हनी इज गुड फॉर योर हेल्थ. इन क्या किया हमने? सारे सेंटेंस को इनको करेक्ट फॉर्म में हमने अरेंज किया, जिससे क्या हुआ? इन सब की एक प्रॉपर मीनिंग बन रही है. नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज नंबर 2. इन एक्सरसाइज नंबर 2 आपको क्या करना है? आपको सेंटेंस बनाने हैं. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनको यूज़ करके आपको अपना ओन सेंटेंस बनाना है. सी, वन एग्जाम्पल इज गिवन, द मून एंड नाइट. तो इसका क्या सेंटेंस बना? द मून शाइन्स एट नाइट. तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस बनाए. आप चाहें तो अपने ओन सेंटेंस भी बना सकते हैं. कम टू बी, दिस वन, कुतुब मीनार एंड दिल्ली. तो मैंने इसका क्या सेंटेंस बनाया है? द कुतुब मीनार इज इन दिल्ली. सी वाला देखिए, बर्ड्स एंड नेस्ट. तो मैंने बनाया इसका बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट. डी, डॉग्स एंड बोन्स. तो मैंने बनाया डॉग्स लव टू ईट बोन. कैट एंड मिल्क. तो मैंने बनाया इसका कैट लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क. जिम एंड हिज कैट. जिम लव्स his cat. G, the sun and the moon. The moon gets its light from the sun. Butterfly and wing. The butterfly has wing. Now come to next page.
नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब तक हमने पढ़ा कि सेंटेंस क्या होता है और कैसे हमको वर्ड्स को अरेंज करके उनको प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस के कितने काइंड होते हैं। ओके, यार आपको 4 काइंड्स बताए हैं, 1 2 3 4। ओके, फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? लुक एट दिस हियर, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड विथ अ फुल स्टॉप। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? वैसे तो सारे सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, पर ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो फुल स्टॉप पे एंड होता है। यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ। द अर्थ गोज राउंड द सन, रैबिट हैव शॉर्ट टेल्स, ही यूजेस द इंटरनेट एवरी डे, ants are always busy, जोइता was an intelligent girl। अब देखो हमने ये सारे सेंटेंस पढ़े, तो इन सेंटेंस को पढ़ने से हमें क्या पता चला कि ये सारे सेंटेंस हमें कुछ ना कुछ बता रहे हैं, ये चाहे वो अपने बारे में बता रहा है या किसी और के बारे में बता रहा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में ये जो कोई बता रहा है कि जो अर्थ है वो सन का चक्कर लगाती है। यहाँ पे रैबिट हैव शॉर्ट टेल, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमें कुछ ना कुछ बताते हैं, डिक्लेयर करते हैं या किसी और के बारे में हमें कुछ बताते हैं। ईच ऑफ द अबव सेंटेंस सेज और स्टेट समथिंग, मतलब हमें अपने बारे में या दूसरों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। इट इज़ कॉल्ड एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, सी लुक एट दिस एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, हैव यू सीन अ कोबरा, what are you talking about, who broke this jug, whose bat is this। अब जब हमने ये सारे सेंटेंस पढ़े, इनको पढ़ने से क्या कि कोई ना इसमें सब लोग हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग सम क्वेश्चन। पहले वाले में देखो वेयर आर यू गोइंग पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो, हैव यू सीन अ कोबरा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट किसके बारे में बात, हु ब्रोक दिस जग, हुज बैट दिस। तो जो सेंटेंस हमें क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव। सी लुक एट हियर, ईच ऑफ द अबव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन एंड इज देयरफॉर कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है तो सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा एंड किससे होता है? एक क्वेश्चन मार्क से। सी लुक एट हियर, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ यहाँ यहाँ। तो अगर हमें पता लगाना है कि ये सेंटेंस कौन सा है, तो अगर लास्ट में आपको ये क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो आप क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है? एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नाउ नेक्स्ट वन, लुक एट दिस एग्जाम्पल, स्टैंड एट ईज, स्पीक द ट्रूथ, माइंड योर ओन बिजनेस, प्लीज कम टुमारो। Each of the above sentence expresses a command or a request and is called an imperative sentence। ये हमने अभी जो भी एग्जाम्पल देखे, इसमें क्या है कि हमसे या तो कोई हमें ऑर्डर दे रहा है, नहीं तो कोई फिर हमें रिक्वेस्ट कर रहा है, या फिर कोई हमें एडवाइस दे रहा है। ओके, तो उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जब कोई हमसे रिक्वेस्ट करता है, हमें ऑर्डर देता है, कमांड देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस यूजुअली एंड विद अ फुल स्टॉप। और इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो ज़्यादा करके फुल स्टॉप पे ही ख़त्म होता है, मोस्टली फुल स्टॉप पे ही ख़त्म होता है। नाउ नेक्स्ट वन, लुक एट दिस वन, हाउ वेल शी सिंग्स, हाउ वेरी कोल्ड द नाइट इज, व्हाट अ फूल ही इज, व्हाट अ शेम। अब देखिए ये सेंटेंस पे, इन सेंटेंस को जब हमने पढ़ा तो क्या एक सडन फीलिंग आ रही है, या तो कोई खुश होता है या फिर दुखी होता है, या फिर जब हम किसी चीज़ को देख रहे अरे वाह कितनी, हमारे मुंह से अचानक से कुछ वर्ड निकल जाता है, तो उनको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा एक एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ, लुक एट दिस, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इससे ख़त्म होता है। ओके,
तो अगर आपको पहचानना है कि कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो हमेशा ये देखना है कि लास्ट में अगर आपको ये वाला साइन दिख रहा है तो वो क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ईच ऑफ द अबव सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी ये सारे सेंटेंस में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है। स्ट्रॉन्ग, कभी कोई ज़्यादा दुखी होता है या फिर ज़्यादा खुशी से हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है, तो वो सारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो हमें दिखाता है उनको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, तो हमने कितने टाइप के सेंटेंस पढ़े। फर्स्ट जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमेशा हमें कुछ बताता है, किसी के बारे में बताता है, वो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। और थर्ड वाला है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है जब हमें पता चलता है कि कोई हमसे कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है या फिर कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। एंड लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब हमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाई देती है या फिर वो हैप्पी हो, सैड हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। क्लासीफाई द सेंटेंसेस एज इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और डिक्लेरेटिव। हमें क्या करना है, ये जो सेंटेंस है हमको बताना है कि ये कौन से टाइप के सेंटेंस है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क्स भी लगाने हैं यहाँ पे। नाउ आई एम शोइंग यू द फर्स्ट वन। ए वाला देखो, हाउ वेल शी डांसेस। इसमें देखो वो स्ट्रांगली, वो ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग बोल रहा है कि वो कितना अच्छा डांस करती है स्ट्रांगली। तो जब कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी। इसलिए मैंने यहाँ एक्सक्लेमेटरी का शॉर्ट फॉर्म ई लिख दिया और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है, ये यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया। अब बी वाला देखो, हाउ मैनी टीवी चैनल डू यू हैव। इसमें देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके पास कितने टीवी चैनल है ना। तो जब कोई हमें क्वेश्चन पूछता है तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव। तो देखो मैंने ये इंटरोगेटिव का शॉर्ट फॉर्म IN लिख दिया है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्या होता है, एक क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब सी वाला देखो, प्ले द मूवी अगेन। ये क्या है, एक ऑर्डर दे रहा है कि वो मूवी फिर से चलाओ। तो जब कोई ऑर्डर देता है तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, इम्पेरेटिव। तो मैंने यहाँ इम्पेरेटिव का ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, इम्पेरेटिव। और इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा किससे ख़त्म होता है, फुल स्टॉप पे। तो ये मैंने ये फुल स्टॉप भी लगा दिया। अब डी वाला देखो, द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। ये क्या है, ये तो एक सिंपल सेंटेंस हमें बता रहा है कि काउ क्या है, एक यूजफुल एनिमल। तो जब कोई हमें बताता है तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, डिक्लेरेटिव। तो मैंने यहाँ डिक्लेरेटिव का ये डी लिख दिया है। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमेशा किस पे ख़त्म होते हैं, फुल स्टॉप पे। तो ये मैंने फुल स्टॉप भी लगा दिया। ई वाला, हाउ वंडरफुल द वेदर इज। इसमें भी देखो स्ट्रॉन्ग फीलिंग बोल रहा है ना कि वेदर कितना अच्छा, एकदम स्ट्रांगली बोल रहा है। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और यहाँ पे मैंने ये एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा दिया। नाउ एफ, पास द सॉल्ट प्लीज। इसमें देखो प्लीज वर्ड आया है, यानी वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जब कोई रिक्वेस्ट होती है तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, इम्पेरेटिव। ये देखो इम्पेरेटिव का लिख दिया और यहाँ फुल स्टॉप भी लगा दिया। व्हाट अ लवली फ्लावर। इसमें देखो वो तारीफ कर रहा है, एकदम खुशी से बोल रहा है, व्हाट अ लवली फ्लावर। तो ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी। तो मैंने ये एक्सक्लेमेटरी का ई लिख दिया और यहाँ पे मार्क भी लगा दिया, एक्सक्लेमेटरी मार्क। हैव यू पेड द फोन बिल। इसमें वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि आपने फ़ोन बिल भर दिया क्या। तो ये कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। द डॉग चेस द बॉय। इसमें क्या है, वो बता रहा है कि डॉग है वो बॉय के पीछे भाग रहा है। तो ये क्या है, डिक्लेरेटिव, इसलिए यहाँ पे डी और फुल स्टॉप भी लगा दिया। वाई इज शी लाफिंग। इसमें देखो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि वो क्यों हंस रही है। तो जब कोई क्वेश्चन पूछता है कौन सा सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव, इसलिए IN और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। व्हाट अ गुड आइडिया। इसमें देखो स्ट्रांगली बोल रहा है, व्हाट अ गुड आइडिया। तो ये क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पे EX लिख दिया और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा दिया। आर यू रेडी टू लिव। इसमें वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम जाने के लिए तैयार हो। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, IN लिखा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। लुक एट दोज बर्ड। इसमें देखो कोई बोल रहा है, हमें ऑर्डर दे रहा है कि उसकी तरफ देखो, बर्ड्स की तरफ देखो। तो ये क्या हो गया, जब कोई ऑर्डर देता है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप लगा दिया। नाउ एन, वेयर हैव यू
पुट द रिमोट कंट्रोल। इसमें देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुमने रिमोट कंट्रोल कहाँ रखा है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव, और हमने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। टर्न द टीवी डाउन, इसमें क्या है, वो ऑर्डर दे रहा है कि टीवी को बंद करो, तो ये कौन सा हुआ, इम्पेरेटिव सेंटेंस। जब कोई ऑर्डर देता है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस, और फुल स्टॉप भी लगा दिया। नाउ नेक्स्ट वन, प्लीज गिव मी द रिमोट। इसमें देखो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज मुझे रिमोट दे दो, तो ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, और यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस का फुल स्टॉप भी लगा दिया। आई थिंक सारे स्टूडेंट्स को टाइप्स ऑफ सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।